नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक और ग्रुप डी की क्लास में। साथियों, जिन बच्चों का एग्ज़ाम 25 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में, तो उन सभी बच्चों के लिए साथियों ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। चाहे आगामी एग्ज़ाम हो, जैसे 26 दिसंबर, 29 दिसंबर, 30 दिसंबर, उन सभी साथियों के लिए साथियों ये टॉप 50 क्वेश्चन साइंस के इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि साथियों बहुत बार इन क्वेश्चनों को एग्जामों में रिपीट किया गया है, तो साथियों सभी क्वेश्चन ध्यान से देखते हुए चलना है और सभी क्वेश्चन को आपको आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिस भी आपको क्वेश्चन का आंसर आता हो। और यदि चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप SSC GD और भी अन्य एग्जामों की तैयारी करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि जस्ते को एक बर्तन पर विद्युत लेपन की किस विधि के द्वारा इस पर जस्ते की जो परत चढ़ा जाती है एक बर्तन पर, बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ते को धन ध्रुव पर यदि हम रखते हैं तो एक विद्युत लेपन चढ़ जाता है जस्ते पर। बहुत बार इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा गया। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु में कौन सी एक नोबल गैस नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेडॉन जो गैस है साथी, ये वायु में नहीं है। जैसे अन्य अक्रिय गैस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन जो कि वायु की उपस्थिति में आती है, जो कि रेडॉन गैस है साथियों, ये आपकी एक नोबल गैस नहीं है। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। तो जो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शोषक बर्फ क्या होता है। तो साथियों शोषक बर्फ की हम बात करते हैं तो ये एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है शोषक बर्फ। तो जो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खून के जमने में आवश्यक होता है। तो साथियों आपका जो विटामिन के है ये खून को जमाने में आवश्यक होता है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया और आपको भी याद जरूर रखना है, क्योंकि साथियों आने वाली शिफ्टों में ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। तो जो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक हार्मोन है। तो साथियों जो इंसुलिन है ये एक हार्मोन है जो कि अग्नाशय ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि विकास का कारण क्या है। तो साथियों पीढ़ी से पीढ़ी जो अनुकूलन होती है ये विकास का कारण है। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु का आयन पाया जाता है। तो साथियों क्लोरोफिल है इसमें मैग्नीशियम धातु का आयन पाया जाता है। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, यानी कि इनके आयन पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सा मनुष्य में एक अवशेष्य अंग नहीं है। तो साथियों जो अवशेष्य अंग नहीं है तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो सामने वाले चपटे दांत जिसे हम कर्तंक बोलते हैं, साथियों ये मनुष्य का एक अवशेष्य अंग नहीं है। साथियों बहुत बार इस क्वेश्चन को पूछा गया है TCS के द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से साथियों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि शर्कराओं में जो सबसे जो मीठी होती है साथियों वो कौन सी होती है। तो फ्रुक्टोज है साथियों, जो कि शर्कराओं में सबसे मीठी होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि किस सदी में शुरुआत की गई कि हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
साथियों हवाई जहाज का जो आविष्कार है साथियों, ये राइट ब्रदर्स ने किया था। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो साथियों टेलीस्कोप की जो खोज है ये गैलीलियो ने की थी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। साथियों खोजों के बारे में अक्सर रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से किस में ऋणात्मक आवेश होता है। तो साथियों जो बीटा किरणें होती हैं इसमें ऋणात्मक आवेश होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि उत्तरोत्तर सुरंग दो उत्तरोत्तर ग्रत के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो साथियों दो उत्तरोत्तर सुरंग और दो उत्तरोत्तर ग्रत के जो बीच की दूरी होती है साथियों, उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। बहुत बार एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पदार्थ के संवेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। तो साथियों पदार्थ के संवेग के अनुपात से साथियों ये द्रव्यमान की जो राशि है प्राप्त की जाती है, भौतिक राशि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि बल गुणनफल है। तो साथियों बल है जो गुणनफल माना जाता है, तो वो माना जाता है त्वरण, जो द्रव्यमान और त्वरण का माना जाता है बल गुणनफल। साथियों इस क्वेश्चन को टीसीएस के द्वारा भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। और आपको याद जरूर रखना है कि बल किसका गुणनफल है, तो ये द्रव्यमान और त्वरण का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है। तो साथियों जो आयतन है ये सदिश राशि नहीं है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। तो साथियों 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि त्वरण ज्ञात करने का जो सही सूत्र कौन सा है। तो जो साथियों त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए बराबर वी माइनस यू बट्टा ए माइनस वी माइनस यू बट्टा टी, जो कि त्वरण ज्ञात करने का सूत्र है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है। तो साथियों जो कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का जो आकार होता है साथियों वो होता है अष्टफलीय। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि साथियों बहुत बार एग्जाम इस क्वेश्चन को पूछा गया। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एक तत्व एक्स की 72 कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की सादृश यौगिक का कौन सा सूत्र बनता है। तो साथियों ये बनता है एक्स एच फोर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइडों का जो सामान्य गुणधर्म क्या है। तो साथियों ये बेसिक और एसिडिक होते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन हो और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 होती है। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो तो साथियों द्रव्यमान संख्या है इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जुड़ती है। तो आपके 4 आपकी द्रव्यमान संख्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संस्रूपण धातु तत्व के लिए होता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2 8 8 और 2, जो कि एक संस्पूर्ण धातुओं के लिए होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप साथियों जो 23 नंबर का क्वेश्चन है टीसीएस के द्वारा बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि धातु के लिए होती है जो इलेक्ट्रॉन है।
तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है। तो साथियों निषेचन की क्रिया की हम बात करते हैं तो ये अंडवाहिनी है, वहाँ पर साथियों निषेचन की क्रिया होती है। जो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि थायराइड जो ग्रंथि है उससे एक जो थायरोक्सिन जो हार्मोन है साथियों स्रावित होता है, उसे उत्तेजित करने वाली जो अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर एक यानी कि TSH, जो कि यह थायरोक्सिन हार्मोन है जिसे एक अंतःस्रावी हार्मोन स्रावित होता है, उसे हम TSH कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। साथियों बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन है, याद जरूर रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलते हैं। तो साथियों जो कशेरुक जोड़ी है उससे साथियों 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है। तो साथियों जो प्रतिवर्ती जो क्रिया उसका नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो फिलामेंट के रूप में जो प्रयोग किया जाता है साथियों, आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि टंगस्टन का साथियों प्रयोग है। जो बल्ब होते हैं इसमें फिलामेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से किस सूचक बल्ब कहते हैं। तो साथियों जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसे हम सूचक बल्ब के रूप में जानते हैं। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। साथियों इस क्वेश्चन को बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न धातु में से कौन सामान्य जो ताप है इस पे द्रवावस्था में पाई जाती है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारा। इसका आयस्क होता है साथियों शीने बार। इसका सिंबल होता है साथियों Hg। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि सौर ऊर्जा निम्न से किससे प्राप्त होती है। तो साथियों सौर ऊर्जा ये किससे प्राप्त होती है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि सूर्य से साथियों सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी धातु अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्ट में प्रयोग की जाती है। तो साथियों जर्मेनियम धातु है, ये एक अर्धचालक धातु है जो कि ट्रांजिस्ट में प्रयोग की जाती है। साथियों एक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट साथियों जो कि आपकी जो पेंसिल का जो नोक होता है उस भी जो नोक है ये साथियों ग्रेफाइट का बना होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि टरबाइन और डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो साथियों जो मैकेनिकल जो ऊर्जा होती है उसी से साथियों टरबाइन है ये डायनेमो से बिजली प्राप्त करने के लिए ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, जो मैकेनिकल ऊर्जा होती है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, याद जरूर रखना, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पढ़ने में काम आने वाला जो ग्लास है या लेंस है। तो साथियों ये किस लेंस से ये जो लेंस है किसका बना होता है। तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो ये उत्तर लेंस का बना होता है। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, याद जरूर रखना, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि इनमें से सबसे सख्त कौन है। जो कि आपका हीरा है साथियों ये सबसे सख्त है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपकी 25 दिसंबर या 26, 27, 28, 29 जिन भी बच्चों का एग्जाम इन शिफ्टों में है तो साथियों जरूर याद रखना है। ठोस कपूर से कपूर बनाने की जो प्रक्रिया है साथियों उसे हम क्या कहते हैं। तो साथियों ठोस कपूर से कपूर बनाने की जो प्रक्रिया है साथियों हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं में परिरक्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो साथियों आपका जो सोडियम बेंजोनेट है इसका प्रयोग करते हैं। जो भी खाने के जो पदार्थ होते हैं उसको सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट के प्रयोग करते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में जो प्रयोग करने वाली हास्य गैस कौन सी है। तो साथियों वो होती है नाइट्रस ऑक्साइड। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी।
जो कि हास्य गैस के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो सो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड साथियों, जो कि आपकी जो वाहनों से निकलने वाली एक हानिकारक गैस है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, जिसे हम CO कहते हैं यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? तो खाना बनाने के लिए जो प्रयोग की जाने वाली गैस है वो आपकी मीथेन गैस है। तो सो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन में प्रयुक्त किया जाता है? तो साथियों साबुन में जो प्रयुक्त करने वाला जो पदार्थ है वो आपका वानस्पतिक तेल है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि मनुष्य में शरीर में खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है साथियों क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है आपकी डायलिसिस। आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विटामिन सी, जिसे हम स्कैर्बिक अम्ल भी बोलते हैं, इसका जो वैज्ञानिक नाम है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह रोग होता है? तो साथियों ये इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पौधे इन पेड़ों को खाना तैयार करने की जो प्रक्रिया है क्या कहलाती है? तो साथियों जो पौधे और जो पेड़ होते हैं उसके जो खाने की जो प्रक्रिया है, उसको तैयार करने की जो प्रक्रिया है, उसे हम फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। सॉरी दोस्तों, इनकी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। साथियों बहुत बार TCS के द्वारा इस क्वेश्चन को पूछा गया है, याद जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया या प्रतिक्रिया को तेल करने की जो उत्तरदायक पदार्थ कौन सा है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंजाइम साथियों, जो कि तेल करने की जो उत्तरदायक पदार्थ है ये जैविक सिस्टम में। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एंजाइम। प्रथम भारतीय उपग्रह जिसे आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, ये कब प्रशिक्षित किया गया था? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 10 जुलाई 1992 को साथियों ये आर्यभट्ट उपग्रह छोड़ा गया था। साथियों इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनसेट 2A कब छोड़ा गया था? तो साथियों इनसेट 2A ये भी 10 जुलाई 1992 को साथियों ये छोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है? तो साथियों पानी का घनत्व है जो अधिकतम होता है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं? तो साथियों दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, क्या जरूर रखना है। तो साथियों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको फिर से ये वीडियो देखना है, याद करना है, ताकि आपकी जो एग्जाम है सरल बन सके। और साथ ही यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप SSC GD की और अन्य जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसकी तैयारी करते हैं तो आप यदि रेगुलर वीडियो